रुपेंद्र सोलंकी ऑन दिस साइड। कैसे हो आप सभी लोग। आज है 18 फरवरी 2026, दिन है बुधवार। और आपको पता ही होगा कि पिछले एक डेढ़ हफ्ते से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आ रही है। तो हो सकता है आप सोच रहे हो कि शायद लॉसेस कर रहा होगा या सारी चीजें हैं। तो उसका मेन रीजन ये रहा था कि मैं कुछ अपने पर्सनल काम में इतना व्यस्त था कि मैं लाइव ही नहीं आ पाया। नॉट ए सिंगल ट्रेड में यहाँ पे पंच नहीं कर पाया। और एक दो दिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करने के बावजूद मैं उन वीडियो को अपलोड तक नहीं कर पाया। मतलब थोड़ा बहुत करेक्शन करना पड़ता है कहीं ना कहीं सारी चीजों में। इतनी बड़ी वीडियो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की वीडियो रहती है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा शॉर्ट में आपको दिखाऊं मैं। तो मैं उनको भी सबको रिफाइन नहीं कर पाया, तो मैं आप लोगों के सामने मैंने उनको अपलोड करने का ही समय नहीं मिला मुझे। तो चलो आज है बुधवार, देखते हैं आज मार्केट किस तरह से ट्रेड देने वाला है। आज से हम एक फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं वापस से। और पहले हम देख लेते हैं मार्केट में हुआ क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग हम आज का कोई ट्रेड प्लान करेंगे और देखते हैं आगे किस तरह का हमें ट्रेड मिलने वाला है। और हम पूरे रिस्क मैनेजमेंट के साथ, बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि ट्रेड छूट जाएगा चलेगा, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का एक भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा रूल है, इसको आपको भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इवन मैंने कल भी वीडियो रिकॉर्ड किया था, और कल तो मेरे 2 लॉस चले गए थे, बहुत ही गंदे लॉस गए थे। मैं कॉल साइड में बैठा हुआ था, मैंने कल का भी वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैं उसको अपलोड तक नहीं कर पाया। तो चलिए, कल तो 2 लॉस चले गए थे हमारा, और कल मेरा करीब 2300-2400 रुपए के समथिंग का लॉस चले गया था। तो आज हम देखते हैं मार्केट किस तरह से मूवमेंट करने वाला है, कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम कोई ट्रेड प्लान करेंगे। फिलहाल अगर हम देखें कि मार्केट में क्या हो रहा है, तो चलो समझते हैं। मार्केट को अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे फेक आउट करके मार्केट नीचे गया। यहाँ पे सारा एक आपको पता होगा संडे के दिन जो मार्केट ओपन हुआ था अपना बजट वाले दिन, उस दिन ये लिक्विडिटी स्वीप की मार्केट ने, और अगले ही दिन तीसरे ही दिन यहाँ पे पहुंच गया था। तो सारा ये मैनिपुलेशन चला उस दिन, और ये अब आगे आप यहाँ देखेंगे तो पिछले 2 हफ्ते से मार्केट लगभग साइडवेज जोन में ही फंसा हुआ है। तो हमें उस हिसाब से देख के ट्रेड प्लान करना है। सबसे पहले हमने वीकली टाइम फ्रेम को तो देख लिया, अभी देख रहे हैं कि मार्केट में नीचे से फेक आउट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर जाता है तो एटलीस्ट ये हमारे पास कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां तक जाने की कोशिश करता सकता है। तो उसको हम पहले मार्क कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट लेवल यही वाला रहने वाला है। इसका रीजन है एक, वो भी मैं बता देता हूँ। ये है गैप क्लोजिंग, इसको गैप फिल करना है मार्केट को। मार्केट ये गैप फिल करने के लिए जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ओपनिंग गैप बचा हुआ है। तो प्राइस क्या कर सकता है कि इस ओपनिंग गैप को फिल करके वापस नीचे आ सकता है। ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। हम लोगों ने एक प्रोबेबिलिटी ये मार्क कर ली, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू यहाँ तक जा सकता है और यहाँ से 25,807 से नीचे गिर सकता है। ये एक कंडीशन हो सकती है। मार्केट ओपनिंग करके डायरेक्ट नीचे की तरफ आया है। नीचे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। ये प्रीवियस डे का लो है, ये प्रीवियस डे का हाई है, और ये प्रीवियस डे का क्लोज है, ठीक है। अभी एटलीस्ट प्राइस प्रीवियस डे के क्लोज के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो हम उसी अकॉर्डिंग कोई ट्रेड प्लान करेंगे जो कि हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को वैल्यू दे। हमने क्या डिसाइड किया कि प्राइस अगर ऊपर जाता है तो 25,807 तक जाके फिर नीचे गिर सकता है। एक टारगेट तो हमारे पास 25,807 दिखाई दे गया। अगर प्राइस प्रीवियस डे क्लोज को ही रिस्पेक्ट करके यहीं से नीचे आना शुरू करेगा, तो फिर प्रीवियस डे का ओपनिंग और प्रीवियस डे का लो हमारे लिए नीचे 2 सपोर्ट की तरह काम करेंगे। ये 2 चीजें क्लियर हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कहाँ हमें एक प्रॉपर सेटअप दिखता है, उसी के अकॉर्डिंग हम कोई ट्रेड प्लान करेंगे। चलो हम कॉल के प्रीमियम्स को भी देख लेते हैं कि कॉल के प्रीमियम में इन 2-3 दिनों में क्या हुआ, ठीक है। अगर यहाँ देखें तो ये प्रीवियस डे का क्लोज था, ये लो, ये हाई। तो 25 इसमें 25,700 के कॉल में मैं देख पा रहा हूँ कि अगर प्राइस ऊपर गया तो एटलीस्ट 203 तक तो जा सकता है। इसके ऊपर ये कहीं से भी फेक आउट करके नीचे गिर जाएगा। इसमें भी ऊपर एक गैप फिलिंग है, लेकिन उस गैप को फिल करने के लिए निफ्टी 50 को बहुत ज्यादा मूव करना पड़ेगा। मतलब लगभग 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट बहुत ही स्पाइक के साथ ऊपर जाना पड़ेगा। तो अभी 163 चल रहा है, 273 तक जाने के लिए बहुत मूव करना पड़ेगा। तो वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट रहने वाला है, ठीक है। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। फिलहाल नीचे क्या है, नीचे एक स्विंग लो ये था, इसको अभी उड़ा दिया है। एक स्विंग लो ये बना है, ये बचा हुआ है अभी, ठीक है। ये चीज हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, इस स्विंग लो को मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हमें काम आ सकता है ना। अभी ऊपर प्राइस ने कहा से कल की क्लोजिंग के पास में मार्केट ऊपर ओपन हुआ, और कहीं ना कहीं यहाँ कल की क्लोजिंग के पास ओपन हुआ, डायरेक्ट नीचे गिर रहा है। तो प्राइस हो सकता है कि इन दोनों लो को लेने के लिए पहले आ सकता है। तो हम सेल तो करने वाले नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम पुट की भी प्रीमियम को देख लें। हमारे पास यहाँ कुछ सिनारियो क्लियर होगा, तो हम उस अकॉर्डिंग पुट के भी प्रीमियम को देख लेते हैं। चलो 25,700 के ही पुट को भी हम मार्क कर लेते हैं। 25,700 का पुट तो एटलीस्ट इस वक्त देखा जाए तो थोड़ा सा वीक तो दिखाई दे रहा है, लेकिन एक सपोर्ट के आसपास है। ये सपोर्ट था, और इस सपोर्ट से इसने वापस से थोड़ा सा रिजेक्शन लेना शुरू किया है। रिजेक्शन अलग चीज होती है, रिवर्सल अलग चीज होती है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर लिए मैंने। पुट साइड में इतनी जल्दी कोई भी बुलिश ट्रेड का फैसला लेना सबसे ज्यादा धोखे में फंसने वाली बात होगी। एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो चुकी है, और देखेंगे कि अभी एटलीस्ट इस कैंडल ने क्लोजिंग तो ऊपर ही दिया है, बट फिर भी थोड़ा सा ये रिस्की ज्यादा रहने वाला है पुट साइड में कोई भी ट्रेड प्लान करना। हालांकि यहाँ जरूर इसने कल के लो का आज के ही लो का उड़ाया है इसने, और ऊपर की तरफ चलना मूव कर रहा है। अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मेरे को यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है। इसको हम निफ्टी 50 के चार्ट में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्रेश तरीके से समझा रहा हूँ, हो सकता है आपको ये सारी चीजें
सही ना लगे। अब देखें यहाँ पे अगर निफ्टी 50 को देखेंगे तो क्या ट्रेड प्लान करेंगे? अच्छा आप अपने दिमाग से बताएं क्या ट्रेड प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना कॉल सही समझ में आ रहा है ना पुट सही समझ में आ रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एक भी चीज सही समझ में नहीं आ रही। जब तक कि प्राइस कोई एक डायरेक्शन ना पकड़े तब तक मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे क्या ट्रेड प्लान करूँ? जब तक मुझे प्रॉपर कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है तो तब तक मुझे फंसने से कोई मतलब वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट पुट ले लूं या कॉल ले लूं, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। एटलीस्ट मैं ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल रॉ मटेरियल की तरह दिखा रहा हूँ। मैं आपको मैं क्या सोच रहा हूँ वो सारी चीजें मैं आपके साथ में यहाँ शेयर करते जा रहा हूँ। अब एक मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे साइडवेज ही है। अगर मार्केट ने किसी तरफ मूव किया भी ना तो बहुत छोटे मूवमेंट देखने को मिलेगी। ये नीचे आया, ऊपर गया, 50% करेक्शन किया, फिर नीचे गया, यहाँ पे इसने इमीडिएट फेक आउट किया, वापस ऊपर गया, फिर अभी बीच में आ गया है। तो अब ये इमीडिएट फेक आउट अगर इस रेंज का देखें तो ये 50% आ गया। अगर प्राइस इस हाई के ऊपर निकलता है तो हम ये टारगेट कर सकते हैं वापस से, है ना। अगर इस हाई के ऊपर निकलता है तो अगर नीचे लो जाएगा तो ये 25,693 भी हमारे पास सपोर्ट है, और कल के क्लोज के आसपास में, तो कल के क्लोज के ऊपर थोड़ा सा क्लोज करने दो तो फिर एक अपसाइड के लिए स्कैल्प किया जा सकता है। बड़ा ट्रेड नहीं रहेगा। कारण क्या है, देखो ये फेकआउट हुआ, यहाँ पे इन दो कैंडल्स में फेकआउट हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, ये एटलीस्ट इस डीलिंग रेंज का 50% नीचे आया। अब यहाँ से ये 50% ऊपर आके डायरेक्टली यहाँ से नीचे गिरने वाला है या ऊपर जाने वाला है, ये हमें नहीं पता। हमें तब पता चलेगा या तो इस स्विंग हाई को मार्केट वापस से ब्रेक करेगा, तो फिर हम यहाँ कहीं पे प्लान कर सकते हैं कि अगर इस स्विंग हाई को ब्रेक करके फिर नीचे आता है तो हम इसको प्लान कर सकते हैं। अभी डायरेक्टली मैं प्लान इसलिए नहीं कर सकता कि ये हो सकता है कि वापस ऐसे जाके फिर गिर जाए। जब तक ये इस हाई के ऊपर नहीं जाता तो तब तक ये पुट साइड में ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। ये चीज समझ में आई आपको? अब ये डायरेक्ट अगर ऊपर निकल जाता है तो मैं छोड़ दूंगा, कोई टेंशन नहीं कि ट्रेड छूट जाएगा। हालांकि पुट साइड में हमने भी देखा है कि पुट साइड के प्रीमियम में कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं दिखाई, इंपॉर्टेंट हमारे पास बुलिशनेस नहीं दिखाई दे रही जिसके बल पे हम ये प्लान कर सके कि यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड लिया जा सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कॉल की प्रीमियम देखें तो सपोर्ट थोड़ा सा नीचे है, ऊपर 178 मतलब 20 पॉइंट तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और अगर इस हाई को मार्क करें तो करीब 30 पॉइंट तो दिखाई दे रहा है। लेकिन डायरेक्टली वही है ना कि डायरेक्टली बाई करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। जब तक प्रॉपर कोई सेटअप नहीं बनता है ना तब तक कोई भी इसमें हमको एक्शन लेना हमारे लिए गलत साबित हो जाएगा। तो जरूरी क्या है कि हम लोग चुपचाप शांति से बैठें जब तक कि प्राइस हमें खुद ना बता दे कि वो क्या करना चाहता है। आज मैं सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्रेश तरीके से समझाने वाला हूँ। उसमें कुछ भी मतलब ये मान के चलिए कि मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता है और सारी चीजें हम बिल्कुल फ्रेश तरीके से समझे। प्राइस एटलीस्ट इस हाई की तरफ तो बढ़ रहा है, ये चीज तो दिखाई दे रही है। स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे भी लेते हैं तो एटलीस्ट 15 पॉइंट तो यहाँ स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे ना, कोशिश ये करो कि हमें जितनी एंट्री अपनी स्टॉप लॉस जहां हमारा इनवैलिडेशन है उसके पास मिले, तो उससे क्या है कि हम थोड़ा सा सेफली अपने ट्रेड को मैनेज कर पाएंगे। नहीं तो होता क्या है कि हम लोग ट्रेड ले लेते हैं लेकिन फिर फंस जाते हैं। ठीक है ना, तो यही रीजन था कि मैं यहाँ बोल रहा था कि जब तक इस ये वाला हाई इंटैक्ट नहीं होता, जब तक इस हाई को प्राइस एक बार टेस्ट नहीं करता है, तब तक हमें किसी भी तरह का कोई यहाँ पे डिसीजन लेना हमारे लिए थोड़ा सा गलत साबित हो जाएगा। प्राइस डायरेक्ट अगर ऊपर भाग जाता है तो वेल एंड गुड, चले जाने दो, लेकिन हमें जब तक एक बिल्कुल प्रॉपर सेटअप नहीं मिलता है ना तब तक चुपचाप बैठे रहना ही समझदारी होती है। अभी फिलहाल देखेंगे तो प्राइस अप साइड में मूवमेंट्स करना शुरू हुआ, ठीक है, इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया एंड 163 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट पे और स्पॉट के चार्ट पे, दोनों ही चार्ट पे एटलीस्ट यहाँ पे मूवमेंट्स दिखाई देने लगी है। अब ये फेक आउट ना हो जाए और उसके बाद में हम यहाँ पे इस कैंडल में देख लेते हैं कि प्राइस क्या मूव कर रहा है और फिर हम एंट्री के लिए प्लान करेंगे। बस इसी कैंडल में फेक आउट ना कर दे, ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, अगली कैंडल नीचे क्लोज ना हो जाए, ये फेक आउट का सिंबल हो जाएगा। अगर ऊपर ही क्लोज हो जाती है हमारी इस लाइन के ऊपर तो हम लोग इसको ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे, और फिर उसके बाद में हम इस डीलिंग रेंज के 50% का वेट करेंगे। जैसे ही 50% यहाँ कहीं आएगा फिर हम टारगेट करेंगे 25,764 को, बराबर। एटलीस्ट 20 सेकंड बचे हैं इस कैंडल को क्लोज होने में, और बस ये ना हो कि डायरेक्ट ही बिना रिट्रेस किए मार्केट चले जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम फेल हो जाएंगे, हमारी एंट्री नहीं हो पाएगी और कुछ भी नहीं होगा। चलिए ब्रेकआउट कंसीडर कर लेते हैं। अब हम वेट करेंगे 50% आने का, इसका 50% मार्क कर लेते हैं, लगभग ये 50%। तो यही कहीं प्राइस आता है 25,728 के आसपास अगर हमें प्राइस दिखाई देगा तो हम इसमें एंट्री प्लान करेंगे। तब तक हम 5 मिनट के चार्ट को भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं और 15 मिनट के चार्ट को भी एनालिसिस कर लेते हैं। 5 मिनट क्लोजिंग होने वाली है, 1 मिनट 1.5 मिनट के समथिंग में।
एटलीस्ट हमारे पास ऊपर की तरफ दो टारगेट है। पहला टारगेट होगा कल का प्रीवियस डे का हाई जो कि 25,764 है, और इसके ऊपर भी अगर प्राइस मूव करता है तो हमारे पास 25,807 एक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि हमने गैप क्लोजिंग के लिए मार्क करके रखा है। अब हमें वेट करना है कि सिर्फ मार्केट नीचे एक बार 25,730 के आसपास आए तो हमारी एंट्री फील हो जाए, और कुछ भी नहीं है। प्राइस तो यहाँ पे आप प्रीमियम के चार्ट में देखेंगे ना तो यहाँ मूव करना शुरू कर दिया। एटलीस्ट ये 166 चले गया, और मैं चाहता हूँ कि एंट्री कहीं ना कहीं हमारी 155 150 के आसपास हो जाए, जिससे क्या है कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा लगे। ट्रेड में एंट्री करने से जरूरी होता है हम अपने रिस्क को मैनेज करें। मेरे ख्याल से कैंडल क्लोज हो गई है 5 मिनट की, नहीं 34 सेकंड और बचा है, और ये डायरेक्ट ही चले जाएगा। कोई बात नहीं, अगर डायरेक्ट चले जाएगा तो चले जान दो, हम फिर इसमें और कोई सेटअप एंट्री का सेटअप प्लान करेंगे। अभी फिलहाल हम देखते हैं प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है। जब तक प्रॉपर एंट्री नहीं मिल रही है बैठे रहो शांति से। कुछ भी उलझुल ट्रेड लेना हमारे कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर देता है, और उसके बाद में हमारी एक बार कैपिटल गई कि हम लोग फिर अगली ट्रेड लेना भी सोच भी नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसा मैंने अभी 1 मिनट पहले आपके साथ डिस्कस किया कि अभी यहाँ पे अगर गलती से कोई ट्रेड ले लिया तो वो फंस जाएगा। हुआ वही देखने को मिला, 1 मिनट के अंदर वही देखने को मिला। मैं चाहता हूँ कि और 25,728 730 के आसपास अगर एंट्री मिलती है तो वेल एंड गुड हो जाएगा। 5 मिनट की कैंडल तो एटलीस्ट इस लेवल के नीचे ही क्लोज हुई है, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, बट कोई नहीं चलेगी। थोड़ा सा अगर नीचे प्राइस आता है या फिर इस हाई के ऊपर जाता है तो फिर डायरेक्टली दोनों ही केस में मैं बाई करने वाला हूँ। ठीक है, 25,700 का कॉल है। 165 163 रुपए चल रहा है। या तो सिंगल कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे तो मैं डायरेक्ट एंट्री करूंगा, या फिर यहाँ कहीं आ जाए तो मैं एंट्री करूंगा। दो चीजें होने वाली है। मेरा ऑर्डर रेडी है। अगर ऊपर की तरफ एंट्री होगी तो फिर ठीक है 165 एटलीस्ट ट्रेड होने की तैयारी हो रही है। इसको ट्रेड किया नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट इसके ऊपर प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है। 165 तो चल रहा है प्राइस अभी। क्या होगा ना कि चलो एंट्री के लिए रेडी कर रहूंगा मैं। 165 समथिंग चल रहा है प्राइस अभी, 166 160.5.85 होगा। ये ना कि यहाँ पे अगर मैंने ट्रेड लिया ना गलती से, मैं जल्दी ट्रेड ले लूंगा ना तो फंस जाऊंगा। ये प्राइस देख रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं हो कि ऐसे गिर जाए, और इसी जगह पे हम लोग एटलीस्ट ज्यादातर फंसते हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि प्राइस इस जगह पे आके जाए ना तो वेल डिजर्व एंट्री हो जाएगी। ये ऐसी एंट्री के लिए तो क्या ही कहना भाई। हालांकि एक प्लान किया जरूर जा सकता है इस जगह पे। एक बार एटलीस्ट इस जगह पे कहीं आ जाए ना तो बहुत शानदार एंट्री मिल जाएगी मेरे को। मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं एंट्री तो रेडी करके बैठा हुआ हूँ। और मैं पहले आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं ये जो भी ट्रेड ले रहा हूँ आप उसे पेपर ट्रेड समझें। मैं पेपर ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो कोई भी आप मेरा अगर ट्रेड देख रहे हैं, कोई भी सेटअप देख रहे हैं, तो पहले आप लोग ये कंसीडर जरूर कर लें कि इसमें प्रॉफिट के साथ में लॉस भी होते हैं। और मैं सिर्फ पेपर ट्रेड कर रहा हूँ। आप लोग को मैं कहीं भी रिकमेंडेशन ये नहीं दे रहा हूँ कि आप मेरे को देख के कोई भी ट्रेड प्लान करें, क्योंकि जो भी सारी रिस्क होती है वो आपको ही हैंडल करनी है। तो जरा सी गलती आपको फाइनेंशियल लॉस दे सकती है। जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, अभी 1 मिनट पहले ही हम लोग 1-2 मिनट पहले डिस्कस कर रहे थे 50% आने का वेट करेंगे, 50% आने का वेट करेंगे। एटलीस्ट आ गया 38 तो आ गया ना पास में। यही वो कारण होता है कि मैं वेट करना चाहता हूँ कि यार जब जितना मुझे सस्ती एंट्री मिलेगी ना इतना अच्छा है, क्योंकि फिर स्टॉप लॉस तो जाना है ना तो बढ़ा ही जाएगा। एक बार ये थोड़ा सा, एक बार ये 50% के लेवल को टच कर देना तो मेरे को थोड़ा सा अच्छी एंट्री देखने को मिल जाए। यहाँ पे वैसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ आ जाता है तो वेल एंड गुड। और अगर ऊपर निकलेगा ना तो बहुत ही स्पीड से 178 एंड ऑल आने वाला है। चलो हम एंट्री के लिए प्लान करते हैं। 11 सेकंड बचा, कैंडल क्लोज होने दो। तो 50% तो नहीं आया प्राइस, और प्राइस वहाँ ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है प्रीमियम में। चलो मैंने एंट्री किया है 167 के आसपास में एंट्री हो गई है मेरी। 167.25 पे मेरी एंट्री हुई है। स्टॉप लॉस एटलीस्ट इस जोन के नीचे रहेगा। हाँ, इस जोन के नीचे रहेगा, और एंट्री के साथ में 350 रुपए का लॉस दिखाई दिया। मुझे तो डर था ना, वही हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टूल लगा लेते हैं। प्रॉफिट होगा लॉस होगा 167.50 के आसपास में। स्टॉप लॉस थोड़ा सा ये हो सकता है ट्रेड, एंड टारगेट्स ये हो सकते हैं, फिर अगला टारगेट ये हो सकता है। फर्स्ट टारगेट तो 170 रहना है, क्योंकि स्पीड ये कल का एक इंपॉर्टेंट जोन है। थोड़ा सा एंट्री तो हमारी ऊपर हो गई है, पर कोई बात नहीं। अगर प्राइस को नीचे आना है तो फिर प्राइस को इस तरह से आ जाना चाहिए था। ये वाली जो लेग बन रही थी ना, ये यहाँ तक आके आती ना तो बहुत बढ़िया एंट्री होती। मैं यहाँ पे तो डायरेक्टली एंट्री करता, बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ये इसको यहाँ नीचे की तरफ हल्का सा ब्रेक किया और ऊपर यहाँ ब्रेक कर रहा था, तो मैं एंट्री कर गया कि अब अगर प्राइस इसको निकाल रहा है तो एक बार यहाँ पे इस कैंडल में सभी लोगों को सेल साइड में निकाल चुका है, अब ऊपर निकल जाएगा। तो ये क्या है कि यहाँ पे इसने पहले सेलर को, बायर्स को ट्रैप किया, फिर अब सेलर्स को भी ट्रैप कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, ये होगा आपके साथ भी कई बार होगा। 167 161 पे आ गया अभी। एटलीस्ट 50% से 70% तक तो आता है, तो हेल्थी करेक्शन है, कोई उसमें रिस्क लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्या है ना कि ये ऐसे हो करके ऐसे जा सकता है। मैं ये चीज बहुत देर से प्लान कर रहा हूँ।
देखो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ गेम है ना। हो सकता है कि इसी ट्रेड में मैं एक एंट्री और प्लान कर लूंगा और एक ही ट्रेड में हो सकता है आज का दिन में क्लोज कर लूंगा, क्योंकि मेरे 2 ट्रेड लेना है मेरे को। तो मैं हो सकता हूँ कि अगर इसमें रिस्क ज्यादा बड़ा रहेगा तो मैं एक ही ट्रेड नई एंट्री करूंगा। अगर मुझे सही जगह पे एक छोटा सा एंट्री स्टॉप लॉस अगर दिखाई देता है तो मैं वहां पे फिर से एक और एंट्री प्लान करूंगा। एटलीस्ट फिर भी ये 50% के आसपास नहीं आया, 50% आ जाए मेरे को टेंशन नहीं है अभी कि 50% तक नहीं आया। ये अभी मैंने जो बाइंग की है ना, ये प्रीमियम जोन में बाइंग की है। अगर ये नीचे कहीं पे आता है ना, इससे जो हमारा प्रीवियस डे का क्लोज है उसके आसपास में आता है तो एक अच्छी एंट्री रहेगी, अच्छी एंट्री मानी जा सकती है। 15 मिनट क्या बोल रहा है, ये साइडवेज ना रह जाए बस। ठीक है, 50% करेक्शन हो चुका है। अब या तो मैं स्टॉप लॉस देने की तैयारी करूंगा या फिर कोई मुझे अच्छी कैंडल दिखाई देगी तो मैं एक और एंट्री लूंगा। ठीक है, ये 70%, इसके नीचे अगर जाके एक भी कैंडल क्लोज करेगी तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। यहाँ एंट्री होनी चाहिए थी, इस जगह पे एंट्री होनी चाहिए थी। हमारी जो एंट्री हुई है ना वो गलत हुई है। ठीक है, एग्जिट के लिए रेडी रहूंगा, फिर से एंट्री कर लेंगे, अलग बात है। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ मैं। एग्जिट कर लेना चाहिए, मेरे को नहीं लगता कि ये एग्जिट कर रहा हूँ मैं 1000। ठीक है, मैंने एग्जिट कर लिया। 994 994 का लॉस गया, मैं फिर से एंट्री कर लूंगा। फेल हो गया हूँ जैसे ही प्राइस यहाँ पे, क्योंकि अभी देखो मैंने अपनी एसएल ले लिया, क्योंकि इतनी स्पीड से सब लोगों को पहले यहाँ पे इस कैंडल में इसने बायर्स को ट्रिप किया, फिर यहाँ पे इसने सेलर्स को ट्रिप किया, फंसा दिया ना। ये कैंडल अगर ऊपर क्लोज हो जाती, मुझे यहाँ से यहाँ पे मुझे फंसाया। यहाँ पे पहले मेरे को दिखाया कि मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं इस चीज का वेट कर रहा था कि नीचे जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन जब यहाँ से इसने फंसा के ऊपर जाना शुरू किया तो मैंने क्या सोचा कि भाई यहाँ से सब लोग को इसने बाहर कर दिया है और अब ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, तो बस मैं यहीं फंस गया। मैं फिर से एंट्री लेने के लिए रेडी रहूंगा। एक लॉस हो गया, एक लॉस और मैं लेऊंगा, 1000 रुपए के समथिंग की लॉस लेने वाला हूँ। वाईफाई चले गया है मेरा, थोड़ा सा आपको बी रेडी। मैं एक एंट्री और ले रहा हूँ सेम कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ में, एक एंट्री और लूंगा मैं 25,700 के कॉल में 157 रुपए। मैंने एक एंट्री और ले ली है और इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रहने वाला है। मैंने एंट्री ले ली है, यहाँ पे एंट्री हुई है 157 रुपए 5 पैसे पे, लगभग यहाँ कहीं हुई है। और मेरा स्टॉप लॉस में सिस्टम पे लगा देता हूँ, एटलीस्ट 10 पॉइंट का मैं सिस्टम पे लगा देता हूँ। स्टॉप लॉस या तो इस लो के नीचे जाएगा तो मेरा एग्जिट हो जाएगा, अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट होकर प्राइस ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। 157 पे मेरी एंट्री हुई ना, मैं 145 पे स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पाइक में हम बचे रहे। 145 पे मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब इस ट्रेड में अगर प्राइस मेरी डायरेक्शन में जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आज का दिन क्लोज कर दूंगा। जैसा भी दिन क्लोज हो, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं रहने वाली है। ठीक है, एटलीस्ट अभी तो फिलहाल हम फेल होते जा रहे हैं। 157.05 पे एंट्री हुई है। ठीक है, यहाँ एंट्री हुई है 145, ये मेरा स्टॉप लॉस है। एटलीस्ट 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा इस ट्रेड में। अगर प्राइस, वैसे तो इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस मान के चल रहा हूँ कि अगर प्राइस इस जगह तक आ जाता है तो मैं रख लूंगा, चलेगा। अभी 152 153 रुपए का लॉस चल रहा है। इंटरनेट का फिर पंगा हो गया है। ठीक है, आ गया, इंटरनेट की कनेक्टिविटी आ गई है। ये एंट्री जो हुई है ना, हमारी फंसाने वाली एंट्री हुई है। हमारी एंट्री यहाँ होनी चाहिए थी, जो अब एंट्री हुई है वो वेल अच्छी एंट्री है। अभी क्या है, प्राइस अगर ऊपर जाएगा ना तो हमें सही जगह पे हम लोग स्टॉप लॉस ले पाएंगे। अभी तो एटलीस्ट हम कॉस्ट पे ही चल रहे हैं, बिल्कुल कॉस्ट पे। अभी 1-2 पॉइंट का स्टॉप लॉस चल रहा है। और अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखें तो क्या हुआ है, थोड़ा सा चार्ट लेग कर रहा है और इसी कारण से मैंने कल भी जो अपना तो वीडियो बनाया था ना, इसी कारण से मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अच्छा, जैसे ही इसके नीचे जाएगा तो फिर मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अभी फिलहाल तो फेल होता जा रहा दिखाई दे रहा है ये ट्रेड। बहुत ही लैग हो रहा है, इसी कारण से मैंने कल भी वीडियो अपलोड नहीं किया। देखते हैं आज जो भी होगा, हम लोग वीडियो तो एटलीस्ट अपलोड करने वाले हैं। देखो 4 कैंडल में जो बाइंग आई वो एक ही कैंडल में स्वीप कर दी है मार्केट में। ठीक है, एटलीस्ट इस वक्त हमें 1000 रुपए का तो एक लॉस हो चुका है और दूसरे ट्रेड में भी अभी इस वक्त मुझे 150 रुपए का लॉस दिखाई दे रहा है। बहुत ही सोच समझ के हमें रिस्क को मैनेज करते हुए चलना है। अगर लॉस चले जाता है तो मैं आज का ट्रेड भी क्लोज कर दूंगा। कल भी मेरे 2000 रुपए का लॉस हुआ, 2200 रुपए का, तो सोचना पड़ेगा। नहीं, ये बिगड़ रहा है, अब नहीं जाना चाहिए इसको नीचे, अब नहीं जाना चाहिए, बहुत स्पीड से गिरेगा। मैं एग्जिट कर रहा हूँ इसको। इंटरनेट बड़ा ही लैग कर रहा है। बस अब वो मुझे लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस चले ही गया होगा।
इंटरनेट की फिर प्रॉब्लम, कल मैं पिछले ना 2-3 दिन मैंने वीडियो बनाया जरूर, लेकिन इसी प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाया यार। बिग रीजन यही था। यहाँ भी आप देखोगे ना इंटरनेट की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अभी तो एटलीस्ट यहाँ पे अगर मेरा मोबाइल पे देख रहा हूँ ना तो 300 साढ़े 300 रुपए का लॉस दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको तो हटाता हूँ मैं पहले, ये लो निकल गया है, बड़ी प्रॉब्लम वाली कहानी है। देखो सिंपल सा है, अगर अब इस लो के नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा बिना कुछ देखे, है ना। और वो तो जाना ही दिखाई दे रहा है मेरे को, ये नीचे निकल जाएगा। बस एक एक ही इसमें है कि यहाँ पे जो ये कैंडल, ये स्विंग था, इस स्विंग के नीचे प्राइस क्या करे कि फेक आउट करके ऊपर निकल जाता है ना, तो ठीक है। अदरवाइज तो फिर कोई भी इसमें बचने की उम्मीद नहीं रहेगी। ठीक है, मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ आज, आज का अपना डे क्लोज कर ले रहा हूँ। कैंसिल हो जा भाई, कैंसिल हो जा, कैंसिल भी क्लोज हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है क्लोज हो गया एटलीस्ट 731 रुपए में आज का डे क्लोज करते हैं। टोटल मेरा लॉस हुआ है, एक ट्रेड में 731 का लॉस गया और दूसरे में गया 994 रुपए का, तो लगभग 1700 रुपए का लॉस हुआ है आज फ्रेंड्स। तो आज की हम हमारी गलती का एनालिसिस भी कर लेते हैं साथ के साथ में, जिससे कि हमें पता रहे कि हमने क्या गलती करी है, क्यों हम आज फेल हुए, उस चीज को मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। देखो हुआ क्या था कि मार्केट जब गैप अप ओपन, थोड़ा सा ओपन हुआ था और ओपनिंग के साथ में यहाँ पे एक सपोर्ट बना के इसने क्या किया था कि अपने जो है प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर इमीडिएट फेक आउट किया था और ऊपर जाना शुरू किया था। तो मुझे लगा था कि मार्केट एटलीस्ट इन तीनों रिलेटिव इक्वल हाई को एक बार लेने जाएगा, लेकिन प्राइस ने क्या हुआ कि वहीं पे एक स्विंग लो बना हुआ था छोटे टाइम फ्रेम पे, जो कि मैं देख पा रहा था। वहां गलती हुई मुझसे, मैं देख लेता हूँ। मैं शुरू से बोल रहा था कि यहाँ से ऐसे गिर सकता है और गिर के अगर ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड। पहली एंट्री हम लोगों ने इस जगह पे मैं ट्रेप हुआ, ये मैं नोटिस कर रहा हूँ और इस चीज को आगे ध्यान रखने वाला हूँ कि मैंने कहाँ गलती करी। गलती ये हुई कि ये कैंडल जब क्लोज नहीं हुई थी ना, परफॉर्म हो रही थी, उस टाइम पे मैंने एंट्री क्या ली थी। एटलीस्ट एंट्री मुझे तब करनी थी जब ये कैंडल एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर यहाँ कहीं ग्रीन में क्लोज हो जाती। स्टॉप लॉस इसी लेवल के नीचे रखना था, स्कैल्पिंग ही करना था। ये मेरी पहली गलती हुई, पहले ट्रेड में मेरा जो 994 रुपीज समथिंग का लॉस हुआ, तो ये ऐसे यहाँ गया, मुझे क्लोजिंग यहाँ पे वेट करना था। पहली गलती मैंने मार्क कर ली। दूसरी गलती नहीं थी, अगर प्राइस इसको ऐसे जाके यहाँ से ऊपर जाता तो वो वेल एंड गुड एंट्री थी। ये एंट्री इस कैंडल पे बनाई थी जो सही थी एंट्री। स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे कहीं पे ले लिया, वो भी ठीक था। पहली सेकंड ट्रेड में मेरी कोई गलती नहीं मान रहा हूँ मैं, ठीक है वो फेल हो गया चलेगा, लेकिन यहाँ पे पहले ट्रेड में मेरी जो गलती हुई उसको मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके बाद तो प्राइस कंटिन्यू नीचे चले गया, उसमें कुछ था ही नहीं देखने के लिए। तो यहाँ पे हमारा सेटअप, अगर हम डाउन साइड में प्लान कर रहे होते कि ये एक स्विंग लो है, स्विंग लो से ही अगर यहाँ पे डायरेक्टली सेलिंग आ रही है तो ये एक वेल एंड गुड एंट्री हो सकती थी। लेकिन यहाँ प्रीवियस में इसने क्या है लिक्विडिटी हंट करी थी, तो मैं सोच रहा था कि ये ऐसे करके ऐसे एक बार इसको लेके अगर नीचे आता है तो वो प्लानिंग थी, वो यहीं से गिर जाएगा, ये प्लानिंग नहीं थी मेरी। चलो मार्केट ने इनवैलिड कर दिया, कोई टेंशन नहीं। हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस चीज को याद रखेंगे कि हमें अग्रेसिव एंट्री कहाँ लेनी है। अग्रेसिव एंट्री मुझे लेनी थी कैंडल क्लोजिंग पर, लेकिन मैंने कैंडल क्लोजिंग से पहले ले ली, इसी कारण से स्टॉप लॉस चले गया। अभी क्या होने वाला है, जो भी हो रहा है मार्केट को मैंने छोड़ दिया है। अब मैं कोई भी सिंगल ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, जिससे कि रिवेंज ट्रेडिंग की भावना मेरे दिल में ना रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।